हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, पहले तो मैं उन सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और गाइस, शायद मैं कल हिस्टोरी ना डाल पाऊँ क्योंकि मेरे पास कल टाइम नहीं है, इसलिए आज मैं ये हिस्टोरी डाल रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो अब हम हिस्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि न्यू हुसैन बींग से माफ़ी मांगता है। अब वांग जी न्यू हुसैन से कहता है, रो मत हुसैन, हमारे लिए यही बड़ी बात है कि विंग जिंदा है और वो हमारे पास है। अब 2 दिन बाद वेंचिंग और हुसैन सीचेन और वांग जी से कहता है, गगा वांग जी, आज हमारी फ़्लाइट है, हम आज चाइना वापस जा रहे हैं। तभी जिया कहती है, हाँ अब मुझे भी चलना होगा, मैं भी थाईलैंड जाकर अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करूँगी। वैसे भी जिससे शादी की उसने तो बाज़ार में बेच दिया। तभी सुयान कहता है, जिया अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मुझे डेट कर सकती हो। ये सुनकर जिया और सारे लोग हैरान होकर देखने लगते हैं। तभी सुयान कहता है, गगा वांग जी, ऐसे मत देखो मुझे, आप सबको तो पता है ना कि मैं भी अनाथ हूँ और मैंने जिस दिन जिया को देखा उस दिन से मैं जिया को पसंद करने लगा। जिया सुयान का हाथ पकड़ती है और बाहर आ जाती है और सुयान से कहती है, ये क्या बकवास थी, मुझे तुम में या किसी भी अल्फ़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने इन शब्दों को अपने मुंह में ही रखो और अपनी जुबान बंद रखो। सुयान कहता है, जिया कम से कम एक बार मौका तो दो, फिर भी तुम्हें अच्छा ना लगा तो मैं दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अब सुयान अंदर आता है, सबको कहता है, जिया कहीं नहीं जा रही है, जिया यहीं रहेगी। अब कुछ महीनों बाद वांग जी ने विंग को हर शहर, हर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा चुका था। उसकी रिपोर्ट बड़े से बड़े डॉक्टर को भेज दी थी, पर सब जगह से नाकामयाबी नज़र आ रही थी। गाइस, कहते हैं ना, जहाँ दवा काम ना आए वहाँ दुआ, कभी कभी दुआ काम आ जाती है। ऐसे ही एक दिन वांग जी एक ओल्ड आदमी से टकरा गया। वह ओल्ड आदमी वांग जी से कहता है, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो। वांग जी भी बहुत दुखी हो गया था। तो उसने उस ओल्ड आदमी को अपनी और विंग के बारे में सब बता दिया। वह ओल्ड आदमी वांग जी की बात सुनता है तो वांग जी से कहता है, बेटा अगर साइंस फेल हो गया है तो तुम उसका पारंपरिक और आयुर्वेदिक इलाज क्यों नहीं कराते। पारंपरिक आयुर्वेद से काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, शायद तुम्हें भी पहुंच जाए। ये बात सुनकर वांग जी को एक उम्मीद नज़र आती है और वो उस बुजुर्ग इंसान को थैंक्स कहता है और चला जाता है। सीचेन का मेंशन। वांग जी, सीचेन, जिया और सुयान डिनर कर रहे थे। वांग जी जिया से कहता है, थैंक यू जिया, अगर तुम न होती तो मैं विंग का ध्यान नहीं रख पाता। तुमने विंग का ध्यान रखकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। जिया कहती है, वांग जी ऐसा मत कहो, तुमने मुझे उस नरक से निकालकर अपने घर पर रखा, काम दिया, मुझे अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी। अगर मैं विंग के लिए कुछ कर पा रही हूँ तो ये सिर्फ तुम्हारे और सीचन गगा की वजह से है। वैसे भी अब विंग के साथ रहना, उससे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। तभी सुयान मन में कहता है, हाँ सिवाय मेरे साथ बात करने में। तभी जिया सुयान की तरफ देखती है और कहती है, क्या क्या तुमने क्या कहा। सुयान ने घबरा कर कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जिया कहती है, मगर मैंने तो सुना कि कोई कह रहा था कि मैं उसके साथ बात नहीं करती। तभी वांग जी कहता है, अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मेरी बात सुनो। अब वांग जी की तरफ देखते हैं। सीजन कहता है, वांग जी क्या बात है, बताओ। वांग जी कहता है, गगा मैं चाइना जाना चाहता हूँ। सीजन कहता है, क्या ऐसे अचानक, पर क्यों। वांग जी कहता है, मैं विंग को गुसू ले जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं और मदर रहते थे। अब मैं विंग की देखभाल करना चाहता हूँ, अपना पूरा फोकस मैं अब विंग पर रखना चाहता हूँ। और वैसे भी वैन जूलियो को तो हम बर्बाद कर चुके हैं और अब बस उसकी जान लेना बाकी है। पर मैं उसको अपने विंग के सामने मारूंगा। जब मेरा विंग ठीक हो जाएगा तब मैं उन्हें अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा। वांग जी कहता है, गगा आप केवल बेन जूलियो की हरकत पर नज़र रखना, बाकी आप कुछ नहीं करोगे। गगा मुझे प्रॉमिस करो कि आप कुछ नहीं करोगे। सीचन कहता है, ठीक है वांग जी, तुम केवल अपना और विंग का ध्यान रखना और तुम अपने साथ सुयान और जिया को भी ले जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगा। और फिर तुम्हारे पास टाइम हो तो हमारा जो बिजनेस चाइना में है उसे संभालो और मैं यहाँ संभाल लूँगा। अब हम सीन कट करके देखते हैं। वांग जी, सुयान, जिया और विंग चाइना आ गए हैं। विंग और वांग जी गुसू में जिंगसी में रहते हैं और साथ में सुयान और जिया भी।
अब अगले मॉर्निंग 5 बजे वांग जी उठता है, विंग को उठाता है और उसे व्हीलचेयर पर बिठाता है और विंग को मॉर्निंग वॉक पर ले जाता है। करीब 1 घंटे बाद वह वापस आते हैं। अब विंग को शावर दिलाता है और खुद भी शावर लेता है। दोनों अच्छे से फ्रेश होकर बेडरूम में आते हैं। विंग को कपड़े पहनाता है, उसके बालों को कॉम करता है और फिर उसे हॉल में लाता है, उसे किचन में ले जाता है और विंग से बातें करते करते ब्रेकफास्ट तैयार करता है। वो अलग बात है कि विंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, पर वांग जी रोज़ उससे ऐसे ही बात करता है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी पहले विंग को खिलाता है और फिर खुद खाता है। अब करीब 10 बजे वांग जी जिया से कहता है, जिया तुम विंग का ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वांग जी उन सभी लोगों के पास जाता है जो पारंपरिक तरीके से इलाज करते हैं। वे लोग विंग के लिए अलग अलग मेडिसिन देते हैं, अलग अलग ऑयल देते हैं, वांग जी को अलग अलग एक्सरसाइज बताते हैं। अब वांग जी शाम को घर आता है, फिर विंग के लिए डिनर बनाता है, उसे डिनर करवाता है और उसे बेड पर लेटाकर उसके सर पर, उसके हाथ पैरों पे वो जड़ी बूटी वाले तेल से मालिश करता है और उसे अच्छे से लेटा देता है और वांग जी भी उसके बगल में सो जाता है। वांग जी का यही रूटीन कम से कम 6 महीने तक चलता रहता है। एक दिन वांग जी की तबीयत खराब थी। वह विंग के पास आकर लेट जाता है। उसे हाई फीवर था। वांग जी की बॉडी जब विंग से टकराई, विंग को अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। विंग वांग जी को छूना चाहता था पर छू नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका दिमाग तो काम कर रहा था पर हाथ पैर नहीं। फिर भी विंग वांग जी को फीवर में तड़पते देख नहीं पाया और अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश करने लगा और फाइनली विंग ने अपने हाथ उठाया और वांग जी के माथे पर रखा, उसका टेम्परेचर चेक किया और धीरे धीरे उठकर बाथरूम में गया और एक तौलिए को गीला करके लाया और वांग जी के हाथ, नेक और माथे को गीला करने लगा। करीब 3 बजे वांग जी का फीवर उतरा और वांग जी सो गया। विंग भी वहीं उसके ऊपर लेट गया। अब अगले मॉर्निंग वांग जी उठता है तो देखता है विंग उसके पास नहीं हुए। वो घबराकर विंग हो जाता है, क्योंकि विंग किचन में वांग जी के लिए सूप बना रहा था। वांग जी दौड़कर जाता है, विंग को हक करता है और विंग से कहता है, विंग तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो विंग। तभी डोरबेल रिंग करती है। वांग जी गेट खोलता है तो सुयान और जी डोर पर थे। वांग जी सुयान को हक करता है और सुयान से कहता है, सुयान विंग ठीक हो गया, जिया देखो विंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये देखकर सुयान और जिया खुश हो जाती हैं और वो सुयान के गले लग जाती हैं। आज 7-8 महीने में पहली बार जिया ने सुयान को गले लगाया था। ये देखकर सुयान और खुश हो गया। अब जिया को एहसास हुआ और वो सुयान से अलग होकर सीधे विंग के पास जाती है और उसे गले लगाकर उसे किचन से काउच पर लाती है और कहती है, विंग मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। सुयान वेंचिंग को कॉल करता है और उसे सब बताता है। वेंचिंग कहती है, सुयान मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब वेंचिंग और कुआन दोनों वहाँ आ जाते हैं। वांग जी कुआन को गले लगाता है। कुआन कहता है, वांग जी तुमने विंग को उसके पैरों पर खड़ा कर ही दिया। वांग जी कहता है, कुआन पर अभी विंग अभी बोल नहीं रहा है। कुआन कहता है, वांग जी उसे थोड़ा और समय दो और देखना, जैसे वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है वैसे ही बोलने लगेगा, तुम बस हिम्मत रखो। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और कुआन को गले लगाता है। अब वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और सीचेन को कॉल करता है। सीचेन कॉल देखता है और वांग जी से कहता है, वांग जी क्या बात है, तुमने इस समय कॉल किया, सब ठीक है ना। वांग जी कहता है, हाँ गग्गा सब ठीक है, मुझे आपको खुशखबरी देना था। सीचेन कहता है, खुशखबरी, कौन सी खुशखबरी। वांग जी खुश होकर कहता है, गग्गा विंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। गग्गा मैं बहुत खुश हूँ आज। सीचेन कहता है, वांग जी ये वाकई में खुशी की बात है, भाई तेरा प्यार और तेरी मेहनत सफल होगी। तभी वांग जी सीचेन से कहता है, हाँ गग्गा मैं आज बहुत खुश हूँ। तब वांग जी कहता है, सीचेन गग्गा वहाँ पे क्या चल रहा है, वेंजुलियो पर आपने नज़र रखी है कि नहीं। सीचेन कहता है, हाँ वांग जी वेंजुलियो में जानकारी रखी है और मुझे कुछ और पता चला है। वांग जी तुरंत कहता है, क्या पता चला है गा। सीचेन कहता है, मैंने सुना है वेंजुलियो और वेंचाओ न्यू हुसैन और जिया को ढूंढ रहा है, तो तुम न्यू हुसैन और जिया को सतर्क कर देना,
क्योंकि वेन चाओ ही वो इंसान है जिसने जिया से शादी की थी। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू।